Hello everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7 English Honeycomb. Part 2nd of chapter 4 The Ashes That Made Trees Bloom. इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं इसका, और अब इस वीडियो में इसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो ज़रा ध्यान से सुनिए कि आगे होता क्या है। ओके। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had buried the meal made from the pine tree. अब उस ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं रहता है, उस बूढ़े आदमी के पास एक फिर से सपना आता है जिसमें वो जो डॉग था उसकी आत्मा उसको ये बताती है कि किस तरीके से वो जो विक्ड पीपल हैं उन्होंने जो मिल बनाई थी आपने, उस मिल को किस तरीके से उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और वो पाइन ट्री की जो बनाई थी उसके बारे में उसे बताया कि उसको पूरा ख़त्म कर दिया है, बर्न जला दिया है उसको। ये सारी चीज़ें उसको बताई कि उसको तो पता नहीं था, उसको सिर्फ ये पता था कि वो मिल को वो लेके गए हैं अपने काम के लिए। तो उसको सपने में सब कुछ बता देता है डॉग मुको। टेक द एशेस ऑफ द मिल, sprinkle them on the withered tree and they will bloom again, said the dog spirit. अब डॉग स्पिरिट उसको बोलती है कि भाई आप जाओ उसके घर, ठीक है, और विदर्ड मीन्स बियर एंड ड्राई, मतलब सूखी हुई, ठीक है। उसने बोला आप जाओ उसके घर और उस मील की जो एशेज़ है, राख है, उसे ले आओ और उसको एक सूखे ट्री, मतलब विदर्ड ट्री इट मीन्स एक ऐसा ट्री जिसमें पत्तियाँ नहीं है, फूल नहीं है, ऐसे ट्री के ऊपर छिड़क दो, स्प्रिंकल कर दो, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और फिर से वो खिल उठेंगे उसमें फूल पत्तियाँ। ये सब किसने कहा? मुक्को की आत्मा ने ओल्ड मैन से बोला। अब ओल्ड मैन क्या करता है? द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, वेयर ही फाउंड द मिजरेबल old pair sitting at the edge of the square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. अब वो जाता है, ओल्ड मैन उठता है और फिर उनके घर जाता है, पड़ोसी के, जो कि बहुत ही लालची और बेकार लोग थे, और वहाँ वो देखता है कि वो एक स्क्वायर फायर प्लेस था, स्क्वायर शेप का था, वहाँ पर जो मिडल मतलब फ्लोर के मिडिल में था, बीच में था, वहाँ पर वो स्मोकिंग भी कर रहे हैं और स्पिनिंग भी कर रहे हैं, मतलब सूत काट रहे हैं। और फिर उसने ये देखा कि वो अपने हाथ भी सेक रहे हैं, और हाथ किससे सेक रहे थे? जो विंड मिल के टुकड़े तोड़े हुए थे ना, उसको जला जला के अपने हाथ सेक रहे थे। ये चीज़ें उसने देखी और वहाँ पे बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए थे। द गुड ओल्ड मैन humbly asked for the ashes, through the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि भाई उसने गुस्सा तो बिल्कुल नहीं हुआ, उसने जाके बस उसको ये बोला कि क्या मैं ये जो राख है इसको लेके जा सकता हूँ। तो उन्होंने तो, जो बहुत ही गंदे कपल थे, उन्होंने तो इस तरीके से नाक मुँह सिकोड़ा और उसको ऐसे डांटा जैसे कि वो चोर है, ठीक है, और फिर उसको बोला ले जाओ, मतलब ले जाने के लिए बोल दिया। ऑन कमिंग होम द old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry trees was bare. अब जब वो घर आता है तो ओल्ड मैन अपनी वाइफ को मतलब अपने गार्डन में लेके जाता है, और भाई विंटर का सीज़न था, तो उनका जो फेवरेट चेरी का ट्री था उसमें एक भी फूल नहीं था, मतलब वो सूखा हुआ था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट एंड लो it sprouted blossom until it became a cloud of pink bloom which perfumed the air. और फिर उसने एक चुटकी उसके ऊपर छिड़क दिया, किसके ऊपर? चेरी ट्री के ऊपर छिड़क दिया, और चेरी ट्री इतना सुंदर ब्लूसम, उसमें इतने सुंदर सुंदर मतलब फूल खिल गए, और पिंक कलर के फूल खिले थे जो पूरी हवा में बहुत ही सुंदर परफ्यूम को फैला दिए थे। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर। और ये न्यूज़ जल्दी ही विलेज में फैल गई और सभी लोग इस वंडर, आश्चर्य को देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। द कोविटस कपल
also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill, capped them to make withered trees blossom. The kind old man hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road नियर द विलेज. अब क्या होता है, वो पोवेटिस पीपल भी सुनते हैं इन सारी चीज़ों को, और वो भी उस राग को इकट्ठा करने की कोशिश कर लेते हैं. और उसके बाद क्या होता है, वो मतलब वो भी चाह रहे थे कि कोई ट्री जो सूखा साखा हो उसको हम भी ऐसे फलता फूलता बना दें. लालच तो उनमें शुरू से ही था. अब क्या होता है, काइंड ओल्ड मैन को ये पता चलता है कि वहाँ के जो राजा हैं वो रोड से पास होने वाले हैं. उनको ये सुनाई देता है. फिर क्या होता है, जैसे सुनाई देता है, सेट आउट टू सी हिम taking his basket of the ashes. As the train approached, he climbed up into an old weathered cherry tree that stood by the wayside. क्या होता है, उस टाइम की बात ऐसी थी कि अगर राजा आपके सड़क के किनारे से निकल रहा है या आपके घर के पास से निकल रहा है तो सभी लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लिया करते थे. कोई उसको देखता तक नहीं था. सब लोग नज़रें नीची कर लेते थे, घुटने टेक लेते थे और राजा फिर आराम से निकलता था. अब उसने जैसे सुना कि भाई हमारे घर के पास से वो निकल रहा है, सड़क से निकल रहा है, उसकी जो ट्रेन है, इट मीन्स जो प्रोसेशन है, उसका जुलूस है, वो आ रहा है, पहुंचने वाला है, तो वो उस रात को एक बास्केट पे भर के ले जाता है और एक चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है, जो कि फूलों फल से, मतलब बिल्कुल भी फूल नहीं थे उसके अंदर, वो सूखा हुआ था, और चढ़ जाता है. नाउ in the days of the daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high window. Then they even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence. It means होता है lack of respect of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ का रिवाज किस तरीके से था. अपनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बंद कर लेते थे और बिल्कुल शांत, ऐसे मतलब कहीं ऐसा शो नहीं होता था कि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है. हर तरफ से उनको रिस्पेक्ट मिलता था. द ट्रेन ड्रीव नियर, जैसे उनका प्रोसेशन जो था पास में आने लगा, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन इट मीन्स कैपेबल, जो इंसान रहते हैं उसके बारे में. मार्च अहेड मतलब जो कैपेबल है, बहुत भरोसेमंद है, वो सबसे आगे जाता है, अनाउंस करता है ना. तो वो आगे जा रहा था. क्राइंग आउट ऑफ द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, मतलब वो आगे जा रहा था और बोलता जा रहा था कि अब अपने घुटने केवल बैठ जाओ. एंड एवरीवन नील्ड इट डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग. और जैसे ही लोग सुने, जो अंदर थे वो तो अंदर रह गए, खिड़की बंद कर ली, लेकिन जो बाहर थे वो तो एकदम से कहाँ भागेंगे, तो वो नील डाउन हो गए, हेड डाउन कर लिया उन्होंने, और उनका जुलूस वहाँ से जाने लगा. सडनली द लैडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज मैन अप इन द ट्री. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट ऑफ हिम इन एंग्री टोन, बट seeing he was such as an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyos, ये पालकी drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. अब क्या होता है, अचानक से वो जो आदमी था ना, वो देखता है कि इस चेरी ट्री के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और उससे गुस्सा भी बहुत ज़ोर से आता है. वो ज़ोर से चिल्लाने भी वाला होता है, लेकिन वो समझता है जल्दी से, अरे ये तो कोई बुज़ुर्ग इंसान है, छोड़ो इसको, कहाँ नीचे उतारूँगा, पालकी उनकी आने ही वाली है, इसको इग्नोर कर देता हूँ, ऐसा सबको शो करता हूँ कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है. ठीक है. अब जैसे ही पालकी वहाँ आती है पेड़ के नीचे, उसने चुटकी भर वहाँ पर राख को स्प्रिंकल कर दिया रहता है, तो वो तुरंत जो ट्री रहता है वो ब्लूसम, फल फूल से खिल जाता है, फूलों से खिल जाता है. द डिलाइटेड daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder, calling the old man to him. He thanked him and ordered present to silk robe, sponge cake, fan and other reward to be given him. He even invited him to his castle. अब भाई वो राजा देख लेता है कि मैं यहाँ से पास बस हुआ और ये फूल खिल गई, कितना सुंदर
वो फिर उस इंसान को बुलाता है, बूढ़े आदमी को, उसको थैंक बोलता है, उसको ऑर्डर देता है, उसको प्रेजेंट मतलब अपने जो थे साथी उनको बोलते हैं इसको तोहफे दिया जाए, तो उनको तोहफे मिलते हैं, सिल्क रोब, स्पोन, केक, फ़ैन, इतने सारे तोहफे वो बूढ़े बुजुर्ग को दिए जाते हैं। फिर उसको बोलते हैं कि तुम हमारे कैसल में आना, इन्वाइट भी किया जाता है। सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to share his joy with his dear old wife. Gleefully it means joyfully. फिर वो अपने घर जाता है, अपनी बीवी को बहुत ही खुशी से सारी चीज़ों को बताता है, और उसकी बीवी भी बहुत खुश होती है। इतनी बड़ी चीज़ अगर राजा कर रहा है तो भाई खुशी की तो बात है ही। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. अब जैसे वो पड़ोसी सुनता है तो वो भी कुछ मैजिक एशेस ले लेता है, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी रहती, पूरा कहाँ लेके जा पाया था, उसने तो थोड़ा जला के रखा था ना, और फिर वो हाईवे पे चला जाता है। There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed withered cherry tree. उसने भी सेम वैसे ही किया कि वो भी चेरी ट्री पे चढ़ गया जो सूखा साखा था। जैसे ही वो वहाँ से आएंगे तो नील डाउन होने की बजाय वो ऊपर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. अब वो बेवकूफ़ तो था, उसने पिंच तो डाला नहीं, उसने एक मुट्ठी भर राख को छिड़क दिया, और वो राख को छिड़कने से कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एक सिंगल लिटिल बिट चेंज नहीं हुआ, और पूरी जो राख थी, एशेस थी, हवा में धूल की तरह फैल गई, जो कि डैम्योज और उसकी वाइफ की आँख और नाक में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, इसकी वजह से वो लोग छीके और मतलब खांसने भी लगे। It spoiled all the pomp and dignity of the procession. The men whose business it was to cry. मतलब उनका जो प्रोसेशन था उसको इस तरीके से उन्होंने जो लालची लोग थे स्पॉइल कर दिया। अब वो जो मतलब बिजनेस जो आदमी था वो ज़ोर से चिल्लाने लगा, जो आगे जा रहा था हेड था, वो ज़ोर से चिल्लाया, गेट डाउन ऑन योर नीज, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग्ड हिम, मतलब उसको नीचे उतरने को बोला, घुटने के बल रहो, उसकी कॉलर खींची, पेड़ से उसको मतलब कॉलर खींचते हुए उसको उतारा, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। और फिर उसको क्या किया, अच्छा टम्बल्ड हिम मतलब उसको सडनली गिरा दिया नीचे, और उसकी जो बास्केट थी वो रोड के किनारे एक जो डिश था, गड्ढा था, वहाँ पर वो फेंक दिए। दैन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट फॉर हिम फॉर डेथ, और उसको इतना मारा कि वो मर गया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डैड इन द मड, इस तरीके से जो वो विक्ड ओल्ड मैन था वो मिट्टी में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी। ड्वेल्ट मतलब वहाँ पर रहना, ड्वेल यानी रहना होता है, लिव इन होता है इसका मतलब, एंड बोथ एंड ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। इसका मतलब है कि वो जो गंदा आदमी था वो मर गया, और मर जाने के बाद क्या होता है, वो तो मर गया, लेकिन जो उसका बहुत ही दयालु दोस्त डॉग का जो था, अब वो लोग बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे से अपनी पत्नी के साथ बहुत हेल्दी और एक्टिव होके उन्होंने अपना जीवन बिताया, है ना। कहते हैं ना बुराई का अंत होता है, तो उस बुरे आदमी ने ओल्ड मैन के साथ तो बहुत बुरा किया, लेकिन इस स्टोरी में हमने एक बार भी ये नहीं नोटिस किया, ना ही एक बार ये लाइन को रीड आउट किया कि वहाँ पर वो ओल्ड मैन गुस्सा हुआ कि तुमने मेरी चीज़ ख़राब करी। ओल्ड मैन उसको कुछ भी नहीं बोलता था, चुपचाप उससे अपनी चीज़ जो ख़राब की है उसकी राख, या फिर उससे पहले उसके डॉग का जो उन्होंने किया, मतलब कुछ भी लड़ाई झगड़ा वो ओल्ड मैन नहीं करता है ना। कितना काइंड रहता है और वो कितना गंदा रहता है। तो जो विक्ड ओल्ड मैन था उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ, और बुरे के साथ अच्छा भी हुआ। अंत भला तो सब भला। ओके, इस तरीके से मेरा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट ओवर होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और इस चैप्टर को अगर बहुत ही अच्छे से आप सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपको बहुत दुख भी होगा कि वो डॉग की गलती कुछ नहीं थी, और उस प्यारे से डॉग को इस तरीके से सज़ा मिली, लेकिन वो मरे हुए डॉग ने, उसकी आत्मा ने अपने मालिक को कितना प्रॉफिट दिया, आप ये चीज़ नोटिस कीजिए। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।